पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है। पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। मजीद वेंटिलेटर्स और क्वारंटीन सेंटर्स की जरूरत है, मगर ये जरूरत पूरी करने के बाद जरूरत मजीद भी बढ़ सकती है। अगर एहतियात ना की गई तो यौमिया अमवात की तादाद इससे भी ज्यादा हो जाएगी। मजीद वेंटिलेटर्स की जरूरत है। खुदा न खास्ता भारत जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में ना हो जाए, कहीं ऑक्सीजन की किल्लत ना हो जाए। क्या उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तैयारी नजर आती है? नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आती। और शफकत महमूद साहब का आपने कहा कि उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, तो अलादीन का चिराग तो डेफिनेटली नहीं है, साथ साथ कुछ अकल की भी कमी है। वरना जितना कुछ कहा जा रहा था कि ये ओ और ए लेवल के एग्ज़ाम जो हैं वो न किए जाएं, बांग्लादेश ने मुलतवी किए, भारत ने मुलतवी किए। उन्होंने अल्टरनेट जो पिछले साल जो अपनाया गया था तरीक़ाकार के स्कूल से कहा गया था कि आप अपने बच्चों के जो मार्क्स हैं वो हमें बताएं, उस हिसाब से गो के उसमें भी गड़बड़ हुई, लेकिन बाद में उसकी करेक्शन हो गई। देखें, हमारे बच्चों की ज़िंदगियां ज़्यादा कीमती हैं उनके एग्ज़ाम्स से या उनके स्कोर से। बच्चों की ज़िंदगियां ज़्यादा कीमती हैं, ये हमारे वज़ीर तालीम को समझना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल उस पर बज़िद रहे कि नहीं, ये होना ही होना है। हालांकि उन्होंने इंडिया से नहीं सीखा, उन्होंने बांग्लादेश से नहीं सीखा, और फिर उसमें गए और फिर बाद में उस बीच में जाकर बीच मझदार पे खेलने के नहीं होगा। और यही सिर्फ इनकी बात नहीं है। आप क्रिकेट मैच आपको याद है, लोग कह रहे थे कि ना करवाएं, उन्होंने शुरू करवा दिए और फिर बीच में कहा कि जी उसको ख़त्म कर दिया गया बीच में। तो ये हुकूमत की बड़ी गलतियां हैं। साहब, हमारे अवाम अमल भी तो नहीं करते, जितनी मर्जी सख्ती कर लें। हाँ, लेकिन उसके सिवा कोई चारा नहीं है ना। तो एक तो ये है कि उस SOPs पर सख्ती से अमल करवाना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो 2-3 काम और हुकूमत को करने, ऑक्सीजन का इंतजाम हुकूमत को वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा, वो उनको करना चाहिए। वैक्सीनेशन का इंतजाम जो है बड़े पैमाने पे, अभी चुगताई साहब ने कहा, वो बड़े पैमाने पे हमें करना चाहिए। सेहत की सहूलतें जो है उनको हमें पूरा एक दोबारा से रिफर्बिश करने की जरूरत है। अगर तो ये सब हम करेंगे तब तो चीज है। सुनहरा, लोग जो आम आवाम है वो समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट के पास कोई जादू की छड़ी है, लॉकडाउन ना लगाएं, लेकिन उसके बावजूद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट कुछ करे तो कोरोना वायरस खत्म हो जाए। SOPs पर अमल तो आवाम ने करने, लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या ये फैसला दुरुस्त है आपकी नजर में? डेफिनेटली दुरुस्त है, बिकॉज कोई लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स तो हम हैं नहीं, और हमें आदत नहीं है कि कोई लॉ बन गया है तो फ़ौरन उसके ऊपर दूसरों की परवाह करनी शुरू कर दें, अगर अपनी नहीं भी आपको परवाह। पंजाब इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है, डेथ केसेस सबसे ज़्यादा यहाँ हुए हैं, सबसे ज़्यादा डेटा इसी के बारे में आ रहा है। उसके बाद KP है, देन सिंध और फिर बलूचिस्तान। तो नज़र ये आ रहा है कि जब पिछली वेव आई थी तो बलूचिस्तान का, उन्होंने, याद है आपको, सारा जो वेरिएंट आया था वो कहाँ से आया था? ईरान से आया था, और हमने बड़ा शोर मचाया था कि आप क्यों लोगों को आने से रोक नहीं रहे। अभी तक आई एम नॉट श्योर, मुझे कभी 1-2 जगहों से जो खबरें मिल रही हैं वो मुतज़ाद हैं कि क्या इन्होंने वाघा बॉर्डर सील किया है कि नहीं किया, वहाँ से इनफ्लक्स बंद किया है कि नहीं किया। इसी तरह लॉकडाउन तो दूर की बात, कहा गया था फ़ौज को हेल्प के लिए बुलाया है कि वो SOPs पे अमल कराए, मुझे कहीं भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा। रमज़ान की एक्टिविटीज़ इफ्तार से लेके ईद की तैयारी तक रोज़ बढ़ रही हैं, बहुत रश है सड़कों पे। इफ्तार के फ़ौरन बाद जो थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें हम समझ रहे थे कि थोड़ा सा रेस्टिंग एक पीरियड मिलेगा, उसमें भी बहुत रश है। तो मुझे गवर्नमेंट की रिट तो कहीं नज़र नहीं आ रही। अब रह गई लोगों की बात, तो लोगों को तो मेरा ख्याल है एहसास ही नहीं है। नोबडी इज़ बॉदर्ड कि क्या हो रहा है। सबको फेस्टिवल्स नज़र आ रहे हैं, फेस्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। मास्क नहीं पहने हुए, पेशावर में एक MNA है शायद, गालिबन मुझे उनका नाम नहीं मालूम, उनकी इफ्तार पार्टी की तस्वीर आई जिसमें सारे साथ बैठे हुए हैं, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो SOPs जब डिक्लेयर हुए हैं उससे पहले की प्लान हुई हुई थी। तो जहाँ जहनी हालत ये हो कि क्योंकि तारीख रखती गई थी कि हमने बैठ के खाना पीना इकट्ठा और आप उसे बदलेंगे नहीं, तो उस माइंडसेट का आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट, आप देख लें, शफकत महमूद ने प्रेशर में आके एग्ज़ाम्स कैंसिल किए हैं। ही वॉज नॉट बॉदर्ड, वो कह रहे थे कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होंगे, सब कुछ होगा। तो सब कुछ हैज़र्ड है और गवर्नमेंट इज़ टू बी ब्लेम्ड बिकॉज इसमें ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये, इफ़ आई मे से दैट। लोगों से भी मुझे उम्मीद नहीं है, और उम्मीद जो बांधनी पड़ती है वो अथॉरिटीज़ से ही बांधनी पड़ती है, वो भी मुझे नज़र नहीं आ रही। कि ये 2-3 हफ्ते पहले अगर हम कर लेते तो इस स्टेज को नहीं पहुंचते जहां 200 अफराद जहां बाक हो रहे हैं, अब 5,000-6,000 अफराद डेली। अच्छा, क्योंकि देखिए आप टेस्ट भी कम कर रहे हैं, टेस्ट आप 60,000 नहीं कर रहे, 1 लाख नहीं कर रहे आप 40 से 45-49 के दरमियान चल रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब जितने टेस्ट कम होंगे, लेकिन इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है आपका उसके बावजूद 10.7 था आज।
और उससे पहले भी इतना ही था। दूसरे शहर जो हैं हमारे, मर्दान, चारसद्दा, दीर, स्वात, लाहौर, पिंडी, और फिर आ जाए नीचे आप कराची आ जाएँ, हैदराबाद आ जाएँ, कराची तो खैर नहीं, हैदराबाद, यहाँ डबल डिजिट में है। डबल से मुराद मेरी कि 30, बाज़ जगह 30, 35, 40 तक, 51% तक पहुँच गया है। आधा शहर इन्फेक्टेड है KPK का। तो यकीन तौर पर यहाँ बहुत ज़्यादा इक़दाम की ज़रूरत है। पहले तो आइसोलेट करना है, अलग करना है, फिर उनको ट्रीटमेंट करना है, आइडेंटिफाई करना है, आइसोलेट करना है, वही पुराना सबक, और फिर एहतियात भी करनी है, और वैक्सीनेशन भी बड़े पैमाने शुरू करनी है। सलमा, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि प्राइम मिनिस्टर UK के जो हैं बोरिस जॉनसन, उनकी एक बड़ी तनकीद हो रही है स्टेटमेंट पे कि जब ये वहाँ डिसीजन हो रहा था कि लॉकडाउन अब ख़त्म करें, चीज़ों को खोल दें, तो वो इतने तंग आए हुए थे, लोगों का इतना प्रेशर था कि उन्होंने कहा लेट द बॉडी स्पाइल अप, और ब्रेस्ट ने वो जुमला उठा लिया और उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू सेइंग। तो उन्होंने सटल वे में कहा कि आई एम ट्राइंग टू से कि इफ़ पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन टू मी, तो फिर ठीक है उठा लें आप लॉकडाउन। बट उन्होंने ये किया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग लॉकडाउन। उन लोगों ने पूरा जो कर सकते थे वो किया। हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं और हम अपोज भी कर रहे हैं लॉकडाउन को। तो आई थिंक ये दो डिफरेंट सिनारियोज हैं, और लोकली म्यूटेट करना शुरू हो गया है वायरस। पंजाब में जो वायरस है भारत में, वो डिफरेंट है, बंगाल में डिफरेंट है, तो अंदाजा करें कि वो रीजन में कितनी तेजी से फैल रहा है। बहुत से वेरिएंट्स मौजूद हैं। जी NBC। देखिए सलमा, कुछ अर्सा पहले यूरोप के कुछ मनचले जवान जो थे वो कोविड पार्टियां कर रहे थे। ऐसे पार्टियां कर रहे थे जिसका मकसद ये होता था कि एक दूसरे को कोविड लगाया जाए, कोरोना लगाया जाए। अभी मेरे 2 कोलीग्स ने एक हेल्थ मिनिस्टर की इफ्तार पार्टी की तरफ इशारा किया, जो किसी तरह से भी एक कोरोना पार्टी से कम नहीं थी। अगर हेल्थ मिनिस्टर कोरोना पार्टियां कर रहा है तो हमारे पास क्या अखलाकी जवाज है कि हम बार बार कह रहे हैं कि अवाम SOPs पर अमल नहीं करते। ये इंतहाई गुमराह कुन बात है। अवाम से SOPs पर अमल कराया जाता है। सबसे अहम, सबसे पहली बात, इफेक्टिव बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के जरिए। ये एक साइंस है। ज़ैगम गालिब, मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगी, लेकिन इसका आगाज तो हमने उसी बुनियाद से गलत कर दिया जब इमरान खान साहब इफेक्टेड थे और उन्होंने इजलास बुला लिया, अपने वुज़रा को बिठा के वो बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। यानी आप देखिए, आप सबसे बड़ी कम्युनिकेशन अपने एक्शन से करते हैं, जो आप कर रहे होते हैं। अगर हेल्थ मिनिस्टर की, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हेल्थ मिनिस्टर की कम्युनिकेशन, उसका पैगाम सबसे अहम है। उसने बिहेवियर चेंज कम्युनिकेट करना है, रवैया बदलना हेल्थ मिनिस्ट्री का काम है, फौज का काम नहीं है। फौज ये काम कर ही नहीं सकती कि आप कोर्जन के जरिए बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। ये मजाक बन के रह जाता है। आप फौज को जो है, फौज को आप ऐसे काम में ला रहे हैं जो उनके करने का नहीं है। आप अपनी नाकामी का खुद जिम्मा लें। आपका काम था लोगों के बिहेवियर को चेंज करें, आप उसमें नाकाम हुए, आपने ठीक एफर्ट नहीं की। अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि हुकूमत की जो सबसे बड़ी कोविड की वेबसाइट है, उसको खुलने में 2.5 मिनट लगते हैं। आपने जो कम्युनिकेशन का पैगाम बनाना था, वो आपने इस्लामी नजरियाती कौंसिल से जाके बनवाया है, मौलवी साहिबान से आपने पैगाम बनाया है, वो आपके कम्युनिकेशन के माहिर हैं। वजीर आजम जो अपने काम से पैगाम दे रहे हैं, वो SOPs के खिलाफ है। हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त भी जो अपने एक्शन से पैगाम दे रहे हैं, वो SOPs के खिलाफ है। और SOPs वर्क, दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं, साउथ ईस्ट एशिया के खास तौर पे, जिन्होंने SOPs के जरिए से कोरोना को रोका है। मुल्क बंद नहीं किए, उन्होंने सिर्फ मास्क यकीनी बनाकर और SOPs पर अमल कराकर अपने मुल्क से कोरोना को कामयाबी से बाहर रखा है, धकेला है। वो तो हम कर नहीं सके और इस वक्त भी करने की सीरियस कोशिश नहीं कर रहे। और हम बात क्या कर रहे हैं कि मुल्क को बंद कर दें। आप मुझे बताइए, मोदी साहब ने पहले फेज में पूरे मुल्क को इस तरह बंद किया था जिस तरह का हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। अब भारत क्यों बंद नहीं करना चाह रहा? इसलिए कि जब आप मुल्क को लॉकडाउन करते हैं तो सिर्फ आपकी नजर हेल्थ पर नहीं होती, आपको 10 और चीजों को देखना पड़ता है। आपको यह भी देखना पड़ता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल भी है, क्या डेमोग्राफिकली पॉसिबल भी है। साउथ एशिया में यह मुमकिन ही नहीं है, आपकी डेमोग्राफी इजाजत नहीं देती। आपके स्लम्स में आप कैसे जाके पाबंदी कराएंगे?
मुमकिन ही नहीं है। एक एक घर में 8-8 लोग रहते हैं, आप कैसे पाबंदी कराएंगे? आमतौर पे जब आप लॉकडाउन करते हैं तो उन गरीब इलाकों में लोगों को वापस धकेल कर, आपको ये रिसर्च से साबित हुआ, बंबई में ऐसा हुआ, कोरोना की सूरत और खराब हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव आपके पास कैपेसिटी नहीं है। आप सिर्फ मईशत को यरगमाल बना सकते हैं, ना तो आप इफेक्टिव लॉकडाउन कर सकते हैं, ना इफेक्टिव लॉकडाउन का फायदा उठा सकते हैं।